श्री कृपा बिहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे ब्रज वसुंधरा। ब्रज की पावन धारा और ब्रज की धरा में श्री धाम वृंदावन भाद्र मास एक ऐसा मास जिसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हमारे कन्हैया इस धरा पर आए। कल शुक्ल पक्ष की अष्टमी में प्रेम अवतार श्री राधा जी का पावन प्राकट्य इस धरा पर हुआ। मध्य में चतुर्थी भगवान गणपति भी इसी भाद्र मास में आए और 2 दिन के पश्चात वामन भगवान भी द्वादशी के दिन इसी भाद्र मास में भाद्र शुक्ल तृतीया को वारा भगवान। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं कि भाद्र शुक्ल तृतीया को वाराह भगवान भी इसी भाद्र मास में ही आए थे। तो आप देखें, और आज भी उदासीन संप्रदायाचार्य श्रीचंद्र भगवान का आज भी श्रीचंद्र नवमी है। इसी मास में है। ऋषि पंचमी भी आई लगभग 4-5 दिन पूर्व ऋषि पंचमी भी थी और उस ऋषि पंचमी के दिन हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज भी भाद्र मास में ही आए थे। तो ये भाद्र मास विशेष महीना और इस भाद्र मास में यहाँ श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण कृपा धाम में आज एक विशेष विचार गोष्ठी, एक प्रेरणा के रूप में, आह्वान के रूप में अनेक पूज्य संतों की पावन उपस्थिति निश्चित और निस्संदेह भविष्य के बहुत उत्साहवर्धक संकेत करती हुए अनुभव हो रही है। हमारे श्रद्धेय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वस्तुतः स्वयं भगवान को जब अपना कोई कार्य करवाना होता है किसी विशेष भाव से, तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना ही कुछ अंश, विभूति अंश जो वो है किसी माध्यम से धरा पर लाते हैं। क्योंकि यह जो उनकी उद्घोषणा है कि पार्थ सनातन परंपराओं को मैं निर्मूल तो नहीं होने दूंगा। बादल आ सकते हैं, आज भी आए, बरसे भी, सूर्य को ढक भी सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पार्थ ये तो मैं नहीं होने दूंगा कि बादल सदा के लिए ही सूर्य को ढक लें और आलोक समाप्त ही हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। और भगवान गोविंद कहते हैं कि सा काले निहमैता योगो नष्टा परंतप। एक काल पार्थ ऐसा भी आया था कि जब ये योग लुप्त प्राय हो गया था, फिर वही योग का उपदेश दे रहा हूं। तो हमें लगता है कभी कभी बादल आते हैं, छाते हैं, लेकिन हवाएं भी चलती है, ये भी निश्चित है। और अब एक ऐसा समय है 2014 से प्रारंभ हुआ है कि जब अनुकूल हवाएं चलने लगी हैं, बादल हटने लगे हैं। कहीं राम मंदिर पर आए बादल छटे या नहीं छटे, धारा 370 के रूप में बादल छटे या नहीं छटे, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, अद्भुत भाव बना, और अनेक ऐसी दिव्यताएं, कई तरह के बादल छटे हैं। और भी परंपराओं का सूर्य फिर से मुखरित होना चाहता है। बस एक बात और कह करके कि देखो, हमारा कहीं भी सनातन के संतों का कहीं भी कोई ये मंतव्य कभी नहीं रहा, क्योंकि सनातन सोच ही नहीं है ये कि हमें किसी को आतंकित करके, किसी को मार करके आगे बढ़ना है। ये तो उनको सोचना चाहिए और उन्हें विशेष सोचना चाहिए जो बिना विवेक के ये कभी विचार ही नहीं कर पाते कि वो विचार कौन सा है जो आतंक फैलाकर अपने को बढ़ाना चाहता है, जो मार काट करके। अभी श्रद्धेय राजूदास जी महाराज ने जो बात कही कि कहीं बांग्लादेश में प्रताड़ित करके हिंदुओं को समाप्त करके, कहीं कश्मीर की क्या दशा हो गई थी पहलगाम के रूप में,
फिर उभरने का प्रयास किया उन्होंने। तो कहीं कहीं दूसरों को समाप्त करके ऊंचा उठना, आगे बढ़ना, ये उनकी विचारधारा हो सकती है घृणित, लेकिन या कहीं किसी की हो सकती है कि धर्मांतरण कर करके अपने को बढ़ाना। लेकिन अपने ऋषियों ने तो सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश देकर पूरे विश्व को प्रेम के आगोश में लेने की प्रेरणा दी। बस ये जो आह्वान है, ये जो यात्राएं हैं, ये विश्व को, अपने देश के उन लोगों को कि जो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे कि सनातन है क्या, और विशेष रूप से उन तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों को समझाने के लिए ये यात्राएं हैं कि जिनका विवेक आज भी नहीं जाग पा रहा, ये सब कोई देखते हुए भी कि कम से कम तुम ये तो सोच लो भाई, समझ लो कि सनातन सोच है क्या। और सत्य ये है कि सनातन की आवश्यकता केवल हिंदुओं को नहीं, अगर विश्व को शांति चाहिए तो सनातन स्वीकारना पड़ेगा, विकल्प ही नहीं है। विश्व को यदि सद्भावना का एक मंच चाहिए तो सनातन स्वीकारना पड़ेगा। और ये सब जो है, भले ही देखो बात श्री कृष्ण जन्मभूमि की हो, भगवान कृष्ण का अवतार क्या है? सद्भावना का अवतार ही तो है ना। भले ही वो वंशी गीतान हो, भले ही वो गीता का ज्ञान हो, विश्व बंधुत्व का ही तो संदेश है ना। गौ माता की जब बात की जाती है कि गौ माता के संरक्षण के लिए आह्वान है, तो गावो विश्वस्य मात्रा है। गाय का दुग्धामृत या गाय के औषधीय गुण वो केवल भारतीय नस्ल में है, और वो केवल गौ माता ये सोचकर थोड़ा ना कि ये हिंदू हैं इनके लिए है केवल। भाई स्वीकार करके तो देखो हमारी परंपराओं को, क्या सद्भावना जगती है, क्या संस्कार जगते हैं। तो कोई भी आह्वान जो है वो भले ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हो, भले ही गौ माता को लेकर हो, या यमुना मैया को लेकर के हो, तो कितनी दुर्दशा हो रही है, कैसी कैसी विकृतियां फैल रही हैं। तो यमुना जल या ब्रज की भूमि को लेकर, ब्रज के गौरव को लेकर हो, और मूल रूप से जो हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार ने जो मूल एक ध्वज उठाया था, वो था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो देखो उसमें अभी बात आई, आदरणीय मनोज मोहन जी ने कहा कि जातीय, हम हर मंच से बात कहते हैं, प्राय कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी अग्रवाल सम्मेलन, कभी राज, अलग अलग बुला लेते हैं कि ये गीता का संदेश। हम एक बात हर जगह कहते हैं कि जातीय संगठन, जातीय स्वाभिमान बुरा नहीं है, लेकिन ये सबको ध्यान रखना है कि जातीय संगठन और स्वाभिमान मेरे देश और मेरे सनातन धर्म का दुर्बल पक्ष ना बने। जातीय रूप में संगठित होकर राष्ट्र और सनातन को और सबल करने के लिए आगे आए, तब बुराई नहीं। लेकिन ये आह्वान मानना पड़ेगा कि हम सब हिंदू भाई भाई, बड़ी आवश्यकता है इसकी। उसी निमित्त से बागेश्वर से ओरछा की यात्रा प्रारंभ हुई, और जब ये यात्रा प्रारंभ हुई, एक दो दिन पूर्व ही 3 दिन तक बागेश्वर धाम में रहकर उस यात्रा के प्रारंभ में गीता जी में हनुमान और हनुमान जी में गीता, इस विषय में 3 दिन तक वहाँ बागेश्वर धाम में सत्संग भी रहा, चर्चा भी रही, और फिर वहाँ से ओरछा की यात्रा प्रारंभ हुई। यद्यपि पूज्य अगर मुलुक पीठाधीश्वर जी बैठे हैं, हमारा अभी ओरछा जाना उधार है। कई बार मन हुआ है, ना जाने क्यों, लेकिन अब निश्चित है कि इस वर्ष कुछ ना कुछ वहाँ का रखेंगे। और अब दूसरी यात्रा जो हो रही है भारत के राजधानी क्षेत्र से, वहाँ से लेकर के यहाँ वृंदावन धाम तक दूसरी यात्रा हो रही है। संभवतः 7 नवंबर को यात्रा प्रारंभ होगी, और 15 और 16 नवंबर को, 15 नवंबर को संभवतः वृंदावन के क्षेत्र में कहीं ब्रज क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और 16 नवंबर को श्रीधाम, ऐसे ही 15 नवंबर को ब्रज क्षेत्र में प्रवेश होगा, और 16 नवंबर को यहाँ श्रीधाम वृंदावन में उस यात्रा की पूर्णता होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे वृंदावन के ब्रज के
सभी पूज्य संत चरण ऐसे किसी भी कार्य में आप सबका भाव सद्भाव निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ रहता है। सभी पूज्य संत चरण, सभी हमारे आचार्य चरण, पूज्य ठाकुर जी बैठे हैं, पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी बैठे हैं और अनेक हमारे भागवत आचार्य यहाँ विराजित हैं, अनेक हमारे गोस्वामी गण विप्रगण यहाँ उपस्थित हैं। हमें पूर्ण आदरणीय पंडा समाज के भी यहाँ हमारे श्याम सुंदर गोस्वामी जी और अनेक ब्रजवासी यहाँ उपस्थित हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरा ब्रज एक होकर के इस यात्रा का केवल अभिनंदन ही नहीं करेगा, अभी तो इस यात्रा में साथ भी देगा। और इस यात्रा के जो लक्ष्य हैं, यात्रा केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, वो भी एक रूप में हो सकता है, लेकिन यात्रा उद्देश्यपरक है, यात्रा मानवता के उद्धरण के लिए है, यात्रा सनातन सोच को एक व्यापक प्रेरणा बनाने के लक्ष्य के साथ यात्रा है। और बीच में भी पूज्य अग्रमुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज और अन्य संत और सभी समाज भागवताचार्य आवश्यकता होगी तो बीच में भी एक बार कभी बैठ कर के उस यात्रा के लिए विचार कर लिया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात भी है और हमारे तो कृष्ण जन्मभूमि से भी जो लगे हैं वो सब भी, महेंद्र जी भी बैठे हैं यहाँ, हाँ महेंद्र जी बैठे हैं, तो और भी अनेक वरिष्ठ जन, हाँ दिनेश जी बैठे हैं, हमारे उधर बलदाऊ से बैठे हैं हमारे पांडे जी, तो सब मिलकर के पूरा ब्रज एक होगा और पूरे ब्रज से जो सनातन संदेश निकलेगा वो निश्चित रूप से पूरे विश्व में एक नई चेतना जागृत करेगा ही। इस विश्वास के साथ सबकी उपस्थिति को श्री कृष्ण कृपा धाम की ओर से वंदन करते हुए, नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।